देखो आज हम करें जो सी एच एस एल 2020 के अंदर जो क्वेश्चन आए थे ना वो, और ये पूरे पूरे चांसेस है कि ये क्वेश्चन एन टी पी सी के अंदर रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि हो भी रहे हैं अभी तक जो एन टी पी सी क्वेश्चन आए, पेपर जो आए हैं, जो शिफ्ट के क्वेश्चन हुए हैं, उन सभी के अंदर ये कुछ ना कुछ रिपीटेड कंटेंट है। ठीक है, चलो अब पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है जो कि है एक्स वाई और जेड। ठीक है, अभी अगर एल और एम मिडिल पॉइंट है किसके, एक्स वाई और वाई जेड के, तो ये आ गया एल और ये आ गया एम। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आर एक पॉइंट है एल एम के ऊपर। ठीक है, आर ये ले लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है आर। ठीक है, अभी अगर जो एल आर है वो एक है और आर एम है वो दो, ये इसका रेशियो दे रखा है। ठीक है, इसको बार पुट कर देते हैं। ठीक है, इसका रेशियो दो है। अब देखो, अब इसने कहा है कि जो एल आर मतलब ये जो कंप्लीट साइट है वो 3 सेंटीमीटर है, तो अपने वाई जेड निकालना है। इसके अंदर अपन क्या यूज़ करेंगे, इसके अंदर यूज़ करेंगे अपन मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम कैसे यूज़ करेंगे वो देखो। देखो एक की वैल्यू 3 है, एक की वैल्यू 3 है, तो ये कितना, एक और दो टोटल 3 है, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, मीन्स एल एम कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब बताओ अपने को कि जो मिड पॉइंट थ्योरम है वो क्या कहती है। वो कहती है कि एल एम इज इक्वल्स टू वाई जेड बाई 2। ठीक है, अब एल एम की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 9, तो वाई जेड की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी 18 सेंटीमीटर, जो कि अपना ऑप्शन फर्स्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है अपने को, 6300 रुपये हैं, इसको एक्स वाई जेड के अंदर डिवाइड करना है, और अपने को रेशियो किसका दे रखा है, रेशियो दे रखा है अपने को एक्स वाई का। चलो पेन चेंज करते हैं, थोड़ा कलरफुल लगेगा। ठीक है, हाँ रेशियो दे रखा है अपने को एक्स वाई का, एक्स वाई का रेशियो दे रखा है 7, 5 और वाई जेड का 4 और 3। आपको रेशियो कोड करने आते होंगे ना, जैसे ये 4 और ये 3, तो इसको ऊपर वाले को 4 से, नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो क्या आ जाएगा 28, 20 और 15। ये फाइनल रेशियो आ जाएंगे। ठीक है, ये फाइनल रेशियो किसके आ जाएंगे, ये आ जाएगा एक्स का, ये आ जाएगा वाई का और ये आ जाएगा जेड का। अब इनका शेयर पूछ रखा है, ये तो इनका टोटल सम कर लो, ये कितना हो जाएंगे 20 और 20 40, 40 और 8 48, 48 और 10 58 और 58 और 5 63। तो 63 एक्स कर लेते हैं। ठीक है, की वैल्यू कितनी देर की है 6300, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। अपने निकालने कितनी, अपने को निकालनी है 20 एक्स की, तो 20 एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000 रुपये। ये वाई का शेयर है। ठीक है, ऑप्शन बी। चलो आगे चलते हैं। ये फिर से ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, सर्कम सेंटर वाला, सॉरी सर्कम रेडियस वाला कॉन्सेप्ट लगता है इसमें। तो ये कोई ट्रायंगल, ठीक है, इसके बाहर एक सर्किल ड्रॉ कर दिया अपन ने। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसकी जो सर्कम रेडियस है वो क्या है, इसकी सर्कम रेडियस है, इसकी सर्कम रेडियस दे रखी, कितनी देर की है, ये दिख ही नहीं रहा ये कलर, तो इसकी सर्कम रेडियस दे रखी है 15। ठीक है,
और इसकी जो साइड दे रखी है, कौन सी साइड, जैसे इसका ले लेते हैं अपन नोटेशन, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। और जो साइड बी सी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, बी सी दे रखी है, साइड बी सी दे रखी है इसकी 24, ठीक है। ओके, अब देखो ये पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है ऊपर वाला एम और ये पॉइंट है एल। अब जब भी सरकम सेंटर का जो सेंटर है उससे कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो परपेंडिकुलर आएगी और वो भी मिड पे आएगी उस ट्रायंगल के, ठीक है, क्योंकि उस ट्रायंगल का वो सरकम सर्किल है, ठीक है। अब एम एल इसके मिड में आई है, मिड में आई है तो बी एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी एल की वैल्यू आ जाएगी, बी एल की वैल्यू आ जाएगी 12। ये अब ट्रिग्नोमेट्री बन गया। और अपन को पूछ सॉरी वो जब क्या कहते हैं पाइथागोरस बन गया। अपने को पूछ क्या रखा, अपने को पूछ रखा है एम एल, एम एल क्या आ जाएगा 15 की स्क्वायर माइनस 12 की स्क्वायर का एन रूट, ठीक है। जब वो क्या कहते हैं पाइथागोरस लगा देंगे तो एम एल आ जाएगा, ये कैसे, एम एल की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है। जिसको ये कॉन्सेप्ट याद था वो डायरेक्टली इसको कर सकता था, इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। ऑप्शन ए। चलो आगे चलते हैं। हाँ, ये लिस्ट वैल्यू निकालनी ये है कि एग्जैक्टली इसमें जो कोसेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है, ध्यान रखना ये इक्वेशन है 8 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। जब भी ऐसी नोटेशन आती है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है 2√a_b, क्या निकालने का, लिस्ट वैल्यू निकालने का, ठीक है। जब ये b ज़्यादा होता है ना तब होता है ये कंडीशन। चलो अब कैसे आएगी, 8 × 25, इसको अपन बाहर लेके सोल्व करेंगे तो ये क्या जाएगा 20√2, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। ये कह रहे कविताज अटेंडेंस इन अ स्कूल फॉर अकेडमिक सेशन 18-19 वाज 216 डेज, ठीक है। ऑन कंप्यूटिंग अटेंडेंस इट वाज ऑब्जर्व दैट आवर अटेंडेंस वाज 90%। अब ये कह रहा है कि दो इसने क्वेश्चन में दे दिया सब कुछ बचा ही नहीं कि 90% की वैल्यू 216 है और 100% की वैल्यू पूछ रखी है, तो ये क्या आ जाएगी 216/90 गुणा 100, काट देते हैं इसको, 9 दूनी 18 और 9 चौके 36, जो कि आ जाएगी 240 दिन। इतने दिन स्कूल के वर्किंग आवर्स थे, ठीक है। ऑप्शन सी। चलो आगे चलते हैं। इन हाउ मैनी ईयर्स शैल रेस 3500 इन्वेस्टेड एट रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट टू रेस 4500। ये कह रहा है कि 3500 रुपये सिंपल इंटरेस्ट पे दी है बट, ठीक है, 10% की रेट थी, ठीक है। वो 4500 कितने साल में बन जाएंगे, ठीक है, मतलब कि 1000 रुपये इंटरेस्ट कमा लिया, ठीक है। फॉर्मूला अपने को पता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुणा R गुणा T बटे 100। अब पुट कर देते हैं अपनी वैल्यू, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 4500 माइनस 3500, 1000 रुपये, ठीक है। प्रिंसिपल निकालना है अपने को, रेट 10 है, सॉरी प्रिंसिपल दे रखा है अपने को, ईयर निकालने, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 3500, रेट 10 और ईयर अपने को निकालने हैं, ठीक है। तो सोल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 100/35, इसको सोल्व करेंगे तो 20/7, ठीक है। ऑप्शन बी। आगे चलते हैं।
तो रिचर ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर बी टू सी। और देखो इसमें एवरेज स्पीड निकालनी है क्वेश्चन में, ठीक है, कि ए से बी अगर रिचर जाती है तो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, बी से सी जाती है तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, और सी से डी जाती है तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। और अब इसने ये भी कर रखा है कि ए बी बी सी और सी डी तीनों बराबर है और एवरेज स्पीड पूछ रखी। अब आपको पता है स्पीड एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, अपन इसी को यूज़ करते हैं। अब देखो एक तो इसका बताता हूँ मैं आपको तरीका एक्स से, जो कि काफ़ी लंबा है, फिर आपको बताता हूँ इसका ऐसे क्वेश्चंस को शॉर्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, जिसने ए बी बी सी और सी डी इक्वल दे रखे, तीनों डिस्टेंस इक्वल दे रखे हैं, तो मान लो ए बी एक्स है तो तीन डिस्टेंस एक्स एक्स एक्स, बोलिए टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 3x ट्रैवल किया। ठीक है, x कितने से 15 से, x कितने से 20 से, और x कितने से 30 से। ठीक है, ओके। अब देखो इसका एलसीएम लेते हैं, ये टाइम बन जाएंगे ना सारे और ऊपर डिस्टेंस हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा 60, तो 15 चौके 60, 4x 20 3 60, 3x 30 दूनी 60, 2x और ऊपर अपना 3x कायम है। ठीक है, 60 ऊपर चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा 180 x, और नीचे क्या आ जाएगा 4 3 7 और 2 x, x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, स्पीड एवरेज क्या आ जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। ये अपन ने तब किया जब अपन ने x डिस्टेंस लेके चले। अब डिस्टेंस इसने दे नहीं रखी, लेकिन ये दे रखा है कि डिस्टेंस सारी इक्वल है, तो अगर हम डिस्टेंस की कोई एक फिक्स वैल्यू मान ले तो क्वेश्चन ज़्यादा ईजी हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, देखो इसको रब कर देते हैं, उस तरीके से देखते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया, वो बेसिक से था काफ़ी। देखो कोई भी एक डिस्टेंस माननी होती है, वो डिस्टेंस कैसे माने, वो डिस्टेंस मानते हैं जो स्पीड दे रखी है अपने को 15 20 और 30, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 60। तो मान लिया ए बी की वैल्यू 60 है, तो ऐसे तीन डिस्टेंस ट्रैवल किए, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की 180। ठीक है, अब 60 किस स्पीड से की 15 से, 60 20 से और 60 30 से, तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, सीधा आ जाएगा अपने पास ये। ठीक है, ये आ जाएगी 4, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2। तो डायरेक्ट आंसर अपने पास 180/9 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वो डिस्टेंस मान लो, अब वो भी ऐसी चीज़ मानो जो इन तीनों स्पीड्स का एलसीएम हो, ताकि इजीली क्रॉस हो जाए और अपना आंसर आ जाए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये अपना ट्रिग्रो का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर आ जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 8 कोस थीटा माइनस 8 साइन थीटा। साइन थीटा उधर ले आते हैं, ये आ जाएगा 9 साइन थीटा, और कोस थीटा उधर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 7 कोस थीटा। अब अपने कोट थीटा की वैल्यू पूछ रखी है, तो मतलब साइन को इधर लेके जाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा कोट थीटा बराबर 9/7। इजी था, सब कुछ दे ही रखा था। ठीक है, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। ये एवरेज का क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज एज है किनकी 25
आदमियों की एवरेज एज है 28, ठीक है, मान लिया भाई। अब कह रहा 5 नए आदमी आते जिनकी एवरेज एज है 25, वो ज्वाइन करते, ठीक है। 5 नए आदमी आते हैं जिनकी एवरेज एज है 25, तो अब इस ग्रुप की एवरेज एज क्या होगी? ठीक, एक तो बेसिक तरीका क्या करें अपन, 25 गुणा 28 प्लस 25 गुणा 5/30, ठीक है। एक तो करें अपन इस तरीके से, चलो इस तरीके से आपको करके बता देता हूँ। इससे करेंगे तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, 6, 5 और 5, ठीक है। ये आ जाएगा 8×5 = 40, 4 5 10 4 14 140 ये आ जाएगा, और 25 ये है, और बटे 6, तो ये आ जाएगा 165/6। तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 6 दूनी 12 और 6 7 42 और 6 5 27.5, इसका आंसर आ जाएगा। ये कैसे आएगा, ये अपन अगर बेसिक तरीके से करते हैं, ठीक है, लेकिन अपने को करना है जल्दी, तो अब इसका शॉर्टकट बताता हूँ आपको। देखो इतना आपने उधर रखा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर इन पांचों की एवरेज एज 28 होती तो इस पर कुछ फ़र्क पड़ता? बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि 28 थे इनके पास, 28 लेके आ रहे हैं। लेकिन ये लेके कितने आ रहे हैं, ये लेके आ रहे हैं 25, मतलब कि हर बंदा 3 कम लेके आ रहा है, ठीक है। टोटल कितनी कम लेके आ रहे हैं, 5 बंदे हैं और हर बंदा 3 कम लेके आ रहा है, तो टोटल कितना लॉस होगा, 15 साल का लॉस होगा, ठीक है। और ये 15 साल का जो लॉस है वो किसके अंदर डिवाइड होगा, वो डिवाइड होगा टोटल बंदों के अंदर। कितने बंदे टोटल, 30, 30 के अंदर डिवाइड होगा कितना लॉस, 15 का, तो कितना हो जाएगा 1.2। ये 1.2 मीन्स 0.5, 0.5 कम होगी पहले वाले से। 28 माइनस 0.5, जो कि अपना आंसर आ जाएगा 27.5 डायरेक्ट, ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाँ, ये दे रखा है काफ़ी इजी, कोट ए की वैल्यू के अपॉन ए। कोट होता है क्या, कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस निकालनी है तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस क्या आ गई अपनी, के का स्क्वायर +1, ठीक है। अपने को निकालना क्या है, साइन ए, और साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर क्या अपनी 1 और हाइपोटेन्यूस क्या है के की स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूस है अपनी के की स्क्वायर +1, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 1/√, के की स्क्वायर +1। चलो आगे चलते हैं। हाँ, ये डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है। अब देखो इसने कह रखा है कि कौन सा ऑप्शन है 4 इनमें से कौन सा 11 से डिवाइड होगा। इसके लिए आपको 11 से डिवाइड वाला रूल पता होना चाहिए, जो क्या होता है। जैसे जैसे देखो, आप सभी को पता है कि 121 11 से डिवाइड होता है, क्यों होता है, ये 1 नंबर पे ए, फिर 3 नंबर पे, ठीक है, मतलब जो ओड नंबर पे सम है, ओड नंबर पे सॉरी जो डिजिट्स हैं उनका सम, 1 और 1 2, ठीक है, और इवन नंबर 2, इस पे ये और इसका सम 2, ये हमेशा इनका डिफरेंस 0 होना चाहिए, या फिर 11 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, तब वो संख्या हमेशा किससे, तब वो संख्या हमेशा 11 से डिवाइड होगी। ओड और इवन डिजिट्स का सम का डिफरेंस
0, 11, 22 कुछ भी ऐसा हो, 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, तो वो संख्या 11 से डिवाइड होगी। तो अब देखें इसमें अपन पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं। देखो 8 + 9 + 8, ठीक है, माइनस 8, हाँ, माइनस हो जाएगा 7 + 1। इसका 0 और 11 कुछ नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करें। 1 + 6 + 7 माइनस 1 + 5 + 1। तो अगर इसमें भी अपन देखेंगे तो भी 0 और 11 नहीं आ रहा इनका डिफरेंस। ठीक है, थर्ड केस देखते हैं। 9 + 3 और +9 माइनस 6 + 3 और +1। तो अगर ये ट्राई करें अपन तो 9 9 18 और 3 21 माइनस 6 3 और 1 10, और इनका जो डिफरेंस है वो आ रहा है 11। मतलब यही अपना ऑप्शन है। ठीक है, डायरेक्ट चेक करना आपने और कुछ नहीं करना। चलो आगे चलते हैं। ये टाइम एंड वर्क का, अगर 15 आदमी किसी काम को 10 दिन में करें, आदमी कितने 15, कितने दिन में करें 10, तो ये क्या आ जाएगा अपना टोटल वर्क, पूरा काम। अभी कर यही काम 20 आदमी कितने दिन में कर दें, तो 20 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा 7.5। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी करें कोई रेक्टेंगुलर है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है। अभी करें इस रेक्टेंगल का जो डायगोनल है ये, इसकी वैल्यू है 15, ठीक है, और लेंथ है 12। एरिया पूछ रखा है। अब आपको पता है कि रेक्टेंगुलर का ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है। अब ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर क्या होता है 81। तो इसका 81 का अंडरूट क्या आ जाएगा 9। तो अपनी ब्रेड्थ आ जाएगी 9। एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एरिया क्या आ जाएगा अपना, एरिया आ जाएगा 12 गुणा 9, 108। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला है। ये करें कि लिस्ट प्राइस है जो, उसको वो कॉस्ट प्राइस से 15% ज़्यादा है, ठीक है, और उसको कितने डिस्काउंट पे बेच दिया, उसको 20% पे। तो लॉस या प्रॉफिट बताइए। देखो मान लिया कि कॉस्ट प्राइस है 100, ठीक है, तो लिस्ट प्राइस कितना होगा 115। अब 115 पे 20% डिस्काउंट, मतलब कि 115 के 80% पे अपन इसको बेच रहे हैं। ये है MP, ये है CP और ये आ गया SP। ठीक है, प्रॉफिट लॉस पूछ रहे हैं, ये डायरेक्ट आ गया। अब अपन इसी को कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो ये 5 से 2, 5 से 2 और 3, 2 से 4 और 4 से 25, मीन्स की 25 की चीज़, 25 का कोई आइटम अपन 23 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 25 पे हो रहा है। तो इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। परसेंटेज क्या आ जाएगा 8% लॉस होगा इस ट्रांजिशन में अपने को। ठीक है, ऑप्शन डी आ गया वो आपको समझ में। MP निकाल लिया जो 15% ज़्यादा है CP से, और MP का 80% पे बेच रहे हैं अब, क्योंकि 20% का अपन डिस्काउंट दे रहे हैं ना। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, राम सोल्ड ए मोटरसाइकिल फॉर एस 70,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, बट
प्राइस शुड ही सेल एज मच साइकिल टू गेन 30% प्रॉफिट। देखो कोई भी चीज़ 25% प्रॉफिट है, मतलब कि वो 100 की थी और 125 की अपन ने बेच दी, लेकिन अपन को कमाना कितना है 30%, मतलब 130 कमाना है अपने को, और कमाए कितना है अपने 25, तो 125 की वैल्यू अपने को दे रखी, कितनी दे रखी है 70,000, ठीक है। 125 की 70,000 दे रखी अपने को, निकालनी किसकी अपने को 130 की, तो वो क्या आ जाएगी 70,000 बटे 125 गुणा 130, काटते हैं इसको, 25 5 125, और इस ठीक है इसको अलग लिख लेते हैं, चलो इजी हो जाएगा, इसको 700 इधर लिख लेते हैं और 100 इधर लिख लेते हैं, तो 25 चौके 100, ठीक है, और 5 ही के चला जाएगा 140, 14 चौके 56, मतलब 560 गुणा 130, इसको आगे करेंगे तो 56 गुणा 13, ये कितना हो जाएगा 18, 1 16 और 56, ये आ जाएगा 8 1 7, ये आ गया 72,800। अगर 25% प्रॉफिट कमाया तो उसको बेचा 70,000 में, लेकिन अगर 30% कमाना है अपने को तो उसको अपने को बेचना पड़ेगा 72,800 रुपये के अंदर, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, ये इम्पोर्टेंट है, एनटीपीसी के अंदर आ सकते हैं। चलो थैंक यू।